यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि किसी भी बीमारी से आपकी हानि नहीं होगी। चाहे आज आप किसी भी बीमारी से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन वचन कहता है कि आपकी हानि नहीं होगी। यदि आप विश्वास करते हैं तो इस बात को ग्रहण करें, इस बीमारी से मेरी हानि नहीं होगी, इस बीमारी से मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, और निश्चय आपके जीवन में ऐसा ही होगा। इब्रानियों की किताब उसका 2 अध्याय और 9 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने देखते हैं। पौलुस इस बात को कहते हैं कि हम यीशु मसीह को जो स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम था, मींस मनुष्य रूप में वो इस धरती पर आए, मनुष्य रूप में, वो कहते हैं कि उसको हमने दुख उठाने के बाद महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। दुख उठाने के बाद उसने इस धरती पर आकर हम मनुष्यों के लिए अपनी देह पर, अपने शरीर पर दुखों को उठाया और आपके लिए, मेरे लिए बलिदान हो गए। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें महिमा का और आदर का मुकुट पहना दिया, उन्हें शिरोमणि ठहरा दिया। और पौलुस कहता है कि हम ऐसा देखते हैं, और तब कहते हैं कि ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। मीन्स प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए मृत्यु का स्वाद चख लिया है। मृत्यु का स्वाद प्रभु यीशु मसीह ने चख लिया। तो अब आपको और मुझे उस मृत्यु का स्वाद चखने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि यहां पर बात हो रही उस नरक की, उस नरक की मृत्यु को आपको नहीं सहना, आपको नहीं चखना। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके बदले उस मृत्यु को चख लिया है। उसने आपके और मेरे बदले अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। अब आपको वो मृत्यु का स्वाद नहीं चखना है। हालांकि संसार में हम सभी लोग मरेंगे, लेकिन उस मृत्यु का स्वाद आप नहीं चखेंगे, क्योंकि हम सब के लिए लिखा है कि हर एक मनुष्य के लिए, हर एक मनुष्य के लिए उसने मृत्यु का स्वाद चख लिया। तो इस बीमारी से आपकी मृत्यु नहीं होगी, इस बीमारी से आपकी हानि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे बदले उस मृत्यु के स्वाद को चख लिया है। अब आपको उस स्वाद को नहीं चखना है, अब आपको उस स्वाद को चखने की आवश्यकता नहीं है। आपने कभी खाना जब आप लोग बनाते हैं तो बहुत सारे लोग उसमें नमक को चखते हैं। नमक और मिर्ची तेज हुई है कि कम है कि सही है, और जब कभी तेज हो जाती है तो उसको कम करने का इलाज ढूंढते हैं। यदि कम है तो उसमें और डाला जाता है, और यदि सही है तो बिल्कुल सही है। और यहां पर एक ही आदमी चखता है, फिर 100 आदमी नहीं उस भोजन को चखते, एक ही आदमी चखता है। फिर उन सब के लिए इस एक व्यक्ति ने उस भोजन को चख लिया, टेस्ट कर लिया है कि सही है। अब वो सबको बांट दिया जाए। अब सबको टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है उसको, केवल एक व्यक्ति ने टेस्ट कर लिया। यहां पर भी हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस मृत्यु के स्वाद को चख लिया है। उसने उस मृत्यु को अपने ऊपर उठा लिया है, उसने उस मृत्यु के दंड को अपने ऊपर उठा लिया। अब आपको और मुझे ये सब करने की आवश्यकता नहीं। हम क्या हैं? स्वतंत्र हैं। अब उस मृत्यु से हम पार हो चुके हैं। अब हम पर वो अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे।
तो मैं आज सामने आपको उत्साहित करना चाहूंगा इस वचन के आधार पर कि यह बीमारी आपकी हानि नहीं कर पाएगी, यह बीमारी आपकी मृत्यु का कारण नहीं होगी। परमेश्वर आपको चंगा करेगा, क्योंकि दुख उठाने के कारण प्रभु यीशु मसीह ने आपके बदले उस बीमारी का दुख भी उठा लिया है, उस दर्द को भी उठा लिया है, उस पापों के दंड को भी उठा लिया है और उस मृत्यु का स्वाद भी चख लिया है। तो अब आपको और मुझे वो सब चखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि यह बीमारी आपकी हानि नहीं कर पाएगी, यह बीमारी आपकी हानि नहीं बनेगी, यह बीमारी आपकी हानि नहीं करेगी, यह बीमारी आपकी मृत्यु का कारण नहीं बनेगी। उसे नकार दें आप अपने जीवन से कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए मृत्यु का स्वाद चख लिया है, अब मुझे नहीं चखना। ये बीमारी को अपने जीवन से भगाएं, आप यीशु के नाम से उसे भगाएं, क्योंकि यीशु ने उस दुख दर्द को सह लिया है, उस मृत्यु के स्वाद को यीशु मसीह ने चख लिया। अब आपको उस स्वाद को नहीं चखना पड़ेगा, ये बीमारी आपकी हानि नहीं कर पाएगी। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और पीके मसीह और अमिता सिस्टर मैम का धन्यवाद करता हूँ। मैंने कल एक रिक्वेस्ट भेजी थी कि कोई हमारे पैसे नहीं दे रहा है और मेरी वाइफ सरिता बहुत डिप्रेशन में थी, उसके लिए डेली मैं उसको समझा रहा था। और जैसे आज ही मैंने वो प्रेयर रिक्वेस्ट रिसीव की थी और आज ही उन्होंने वो पैसे हमारे अकाउंट में डाल दिए। मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और वो हमारी मेरी तो बहुत सारी गवाहियाँ हैं और वो ब्रदर जी और सिस्टर जी हमारे लिए प्रेयर करते रहते हैं। मैं इसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और ब्रदर का धन्यवाद करता हूँ, सिस्टर का धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसे कि आपने बीते वीडियोस में सुन लिया होगा कि हम अपने शहर कोटद्वार में आपको बुलाना चाहते हैं, आपका स्वागत करना चाहते हैं। और जैसे कि 1 और 2 फरवरी को यहाँ पर मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है, रजिस्ट्रेशन ओपन है। जल्द से जल्द आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें ताकि आप उस प्रेयर का, उस वर्शिप का, उस मीटिंग का हिस्सा बन सके। और आप अपने नाम को, अपने कितने मेंबर्स आप लोग आ रहे हैं उनकी डिटेल्स हमारी टीम को दीजिएगा। कितनी दूर से, कितनी डिस्टेंस है, इसे भी आप जरूर हमें बताइएगा। और बहुत जल्द हम आमने सामने होंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। वो समय होगा जब हम प्रार्थनाओं में, परमेश्वर की आराधना में और मिलकर फेलोशिप करने पाएंगे और अद्भुत आश्चर्य कर्म उन दिनों परमेश्वर करने जा रहे हैं। सो जल्द से जल्द आप रजिस्ट्रेशन कराएं, बिकॉज बिना रजिस्ट्रेशन के आपकी एंट्री नहीं हो सकती। रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जल्द से जल्द आप रजिस्ट्रेशन करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं आशा करती हूं कि आपने वचन को सुना है और वचन की सामर्थ आपके जीवन में कार्य करेगी। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं और आपकी तारीफ करते हैं। यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सुंदर पल हमें दिया प्रभु, कि हम फेलोशिप कर सके। आज की शाम में प्रभु जी, तूने हम सबको प्रभु जी तैयार किया प्रभु, हृदय से तैयार किया परमेश्वर, कि हम आपके नजदीक आकर आपसे प्रार्थना कर सके। आज जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, यदि आज वो किसी भी समस्या, परेशानी, चिंताओं में है, तो इसी वक्त वो सारी बातें उन्हें छोड़कर चली जाएं। आपकी शांति, आपका आनंद और आपकी तसल्ली को वो महसूस करे, उस चैन को वो महसूस करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप हमें इस समय लीड कर रहे हैं। पवित्र आत्मा, हमें आपकी आवश्यकता है इस प्रार्थना में, हम सब की आप अगुवाई करें प्रभु। धन्यवाद आपकी प्रेजेंस के लिए कि आप हमारे मध्य हैं। हम जय जयकार करते और तारीफ करते हैं। आज के वचन के लिए धन्यवादी है प्रभु। सच में मेरे प्रभु, तूने हम सब के लिए प्रभु जी मृत्यु का स्वाद चख लिया पिता परमेश्वर। अब पिता परमेश्वर प्रभु, हमें उस मृत्यु के स्वाद को चखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तूने प्रभु जी जब उस स्वाद को चखा है तो तूने प्रभु हम सबको वो अनंत जीवन दिया है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। वो बहुतायत का
का जीवन प्रभु जी, कभी ना खत्म होने वाला जीवन प्रभु तूने हम सबको दिया है। और आज जितने लोगों ने इस वचन को सुना है उनके अंदर ये हियाव होने पाए पिता कि कोई भी बीमारी, कोई भी दर्द, कोई भी तकलीफ परमेश्वर पिता उनके शरीरों के लिए नहीं है। तूने सब कुछ अपने ऊपर लेकर प्रभु अपने लोगों को बदले में चंगाई दिया है। मेरे प्रभु धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु जिस प्रकार हम इस पूरे महीने में प्रभु जी हीलिंग एंड डिलीवरेंस के विषय में सीख रहे हैं प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आप अपने लोगों को प्रभु आपने बड़े बड़े एडिक्शन से छुटकारा दिया है। आपने प्रभु उन्हें समस्याओं से, पारिवारिक समस्याओं से और भी जो समस्याएं उनके जीवन में प्रभु वो फेस कर रहे हैं, आपने उन्हें छुटकारा दिया प्रभु। आपने बहुतों को चंगाई दिया प्रभु जी। हम आपके नाम को प्रेज करते हैं। और आज की शाम में मेरे पिता इस सुंदर समय में परमेश्वर अद्भुत आप अपने बेटे बेटियों के जीवन में करने जा रहे हैं। यीशु नासरी के नाम से आज जो भी समस्या ये अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, अपनी फैमिली में देख रहे हैं, उन सारी समस्याओं को जो इन्हें परेशान, निराश और व्याकुल कर रही है, इसी वक्त हम उसे आज्ञा देते हैं, इनके जीवन से, इनके फैमिली से, बच्चों के लाइफ से निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम तेरी प्रभुता, प्रभु तेरा छुटकारा इनके परिवार में चाहते हैं, इनके जीवनों में चाहते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रभु ये छुटकारा पाएं, एडिक्शन से इसी वक्त ये छुटकारा पाएं यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, हर एक बुरी लत से ये छुटकारा पाएं यीशु के नाम से। हर प्रकार के कर्जे, असफलता, एडिक्शन, बुरी संगति, हर प्रकार के नेगेटिव विचार, गलत स्वभाव, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, जाओ इसी वक्त इन्हें छोड़कर, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने लोगों को सहायता और मदद किया प्रभु जी। आपने उन्हें सहायता किया यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी लोग इस समय प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, यदि वो किसी भी बीमारी और दर्द में है तो उनकी बीमारियों से, शारीरिक दुर्बलताओं से, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियों से, हर एक शारीरिक कमी से हम कहते हैं इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ। इसी वक्त इनके बॉडी ऑर्गन्स चंगे हो, इनका हार्ट, किडनी, लिवर, पैनक्रियाज, स्टमक, किडनीज हील हो यीशु के नाम से। इनकी आंखें, इनके कान, इनके मुंह चंगे हो यीशु के नाम से। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक प्रभु यीशु के नाम से तेरी चंगाई बहने लगे। आप रिसीव करें, आप अपने आप को चेक करें। यदि आज कोई भी बॉडी ऑर्गन या फिर किसी भी दर्द में आप है, उस जगह पर अपने हाथों को रखें प्रभु यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के दर्द को प्रभु हम छोटे बच्चों के शरीर से, नौजवानों के और बुजुर्ग भाई बहनों के शरीर से और बुजुर्गों के शरीर से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। थैंक यू फादर। हर एक हार्मोनल डिसबैलेंस यीशु के नाम से नष्ट हो। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम इसी वक्त नष्ट हो। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं प्रभु, जिनके ओवरी में सिस्ट है या फिर बॉडी में कहीं भी सिस्ट है, इसी वक्त उस सिस्ट को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। HIV एड्स की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। फंगल इन्फेक्शन को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। खुजली की प्रॉब्लम को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। सफेद दाग को इनके शरीर से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन बच्चों के लिए जो रात भर बहुत ज्यादा रोते हैं प्रभु, वो प्रभु जी अच्छी फीडिंग नहीं लेते हैं प्रभु, यीशु के नाम से सारी कमी प्रभु बच्चों के जीवन से चली जाए। रात भर बहुत ज्यादा जो चिल्लाते हैं प्रभु जी, रात भर नहीं सो पाते हैं प्रभु, हम उन बच्चों के लिए सुकून भरी नींद को मांगते हैं परमेश्वर, और प्रभु आपके आनंद को बच्चों के लिए मांगते हैं। हर एक कमी इसी वक्त उनके शरीर से चली जाए प्रभु, क्योंकि निश्चय तूने इनके रोगों को सह लिया और इनके दुखों को उठा लिया। धन्यवाद करते प्रभु, जिन्हें बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है प्रभु, यीशु के नाम से इसी वक्त वो प्रॉब्लम चली जाए। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी इसी वक्त नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। पिता आज रात में हर एक बुरा सपना, हर एक डरावना विचार इसी वक्त इन्हें छोड़कर जाए। नींद न आने की समस्या इसी वक्त इनके शरीर से चली जाए, जिसके कारण प्रभु जी जब ये रात भर नहीं सोचते हैं प्रभु, तो बहुत सारी बीमारियां प्रभु जो इनके शरीरों में आ रही है प्रभु, वो दूर हो यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने हर एक को चंगा किया, छुटकारा दिया। धन्यवाद। आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो जॉबलेस हैं प्रभु जी, असफल हैं प्रभु जी, अपने टारगेट्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं प्रभु जी। खुदावन आप उनके लिए रास्ते खोलें और बेस्ट जॉब देकर ब्लेस करें। इन भाई बहनों को बेस्ट लाइफ पार्टनर देकर ब्लेस करें। जिन बहनों की कोई संतान नहीं प्रभु, उनकी कोख को हम ब्लेस करते खुदावन यीशु के नाम से प्रभु, वो कंसीव करें। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक काम बने यीशु के नाम से, और हर एक विनती प्रार्थना जो आपके सम्मुख रखी गई है। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु, आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। हम आपको प्रेज करते हैं फादर।
धन्यवाद करते हैं। सच में हम घटें और आप बढ़ें, हर एक विनती आपके आगे रखते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता, आपने अपने लोगों को हमेशा प्रभु उनके प्रार्थना का उत्तर दिया है। धन्यवाद प्रभु, जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करे प्रभु जी, और जितने भी लोग आज कर्जे में है खुदावंद यीशु के नाम से उनका सारा कर्जा उनके जीवन से चले जाए प्रभु, इनके फाइनेंस के सोर्सेस खोले, इनके इनकम में प्रभु बरकत आशीष हो। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।